लो जी, एक और धमाकेदार खबर। सीएम मनोहर लाल लाइव धमाका। बीपीएल राशन कार्ड, पीला राशन कार्ड या फिर गुलाबी राशन कार्ड, जैसा भी हो आपका कार्ड, उन सब के लिए है बड़ी खबर। बीपीएल राशन, सरसों का तेल, चीनी, गेहूं। सीएम ने क्या कहा राशन के बारे में? इनकम घटा लो अपनी फैमिली आईडी में, घटाने का तरीका बताया। कैसे घटेगी आपकी फैमिली आईडी में इनकम, जिससे आपका बन जाए बीपीएल राशन कार्ड। तो सारे भाणों और भाइयों ने, काकेता उताइया ने, मर्द वीर और लुगाइया ने, आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, सीएम मनोहर लाल ने जो लाइव घोषणाएं की हैं, उनकी जुबानी सुने कि आपके लिए क्या घोषणाएं की हैं। मकान यथासंभव मिल जाए, इसके लिए आप लोगों ने ध्यान किया होगा कि हमने शहरी एरिया के लिए जो गरीब लोग हैं उनको प्लॉट अथवा फ्लैट देने की, या जिसको चाहिए उसकी ऑप्शन मांग रहे हैं। अभी तक उस ऑप्शन के आधार पर लगभग 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। गरीब लोगों ने अभी एक एक फेज करके कर रहे हैं कि जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है और शहरी एरिया में उनको या तो प्लॉट चाहिए या फ्लैट चाहिए। प्लॉट 1 मरले का है जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपया रखी गई है, और फ्लैट जो है वो 450 स्क्वायर फीट का है जिसकी कीमत 6 से 8 लाख, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी। कुछ शहरों में थोड़ा महंगा जाएगा, कुछ शहरों में थोड़ा सस्ता जाएगा, तो इस हिसाब से करेंगे। और व्यवस्था ये है कि जितना पैसा वो स्वयं अपने पास से इस वर्ष में जमा करा पाएंगे वो तो कैश जमा कराएंगे, शेष व्यवस्था बैंकों से लोन लेकर के भी उनको दी जाएगी। जितनी किस्त वो देना चाहते हैं वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, अब मैक्सिमम अप टू 20 ईयर्स ये किस्तें भी फैसिलिटेट उनको की जाएंगी सस्ते ऋण पर। लेकिन फाइनल जो पॉलिसी है, ये जब पोर्टल पर सब जानकारियां आ जाएंगी, कितने लोग किस शहर में उनको आवश्यकता है, फिर उसकी हमारे पास कहाँ का जमीन उपलब्ध है, तो पहले चरण में ये पॉलिसी सारी हम अगले महीने 1 नवंबर के आसपास ये बना करके दोबारा से फ्लोट करेंगे। जो फ्लोट करेंगे तो फाइनली बुकिंग उस समय कराएंगे। अभी केवल उनसे ऑप्शन ली जा रही है कि किन को ऐसे मकान चाहिए। अभी तक पिछले सालों में देखा है हमारे डिपार्टमेंट ऐसे गरीब लोगों के लिए मकान बना देते हैं, खास करके हाउसिंग बोर्ड के बहुत से ऐसे फ्लैट बने। पॉलिसी पहले दी नहीं, पहले बुकिंग नहीं हुई। हमने एक वर्ग तय करके कि उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको अलॉट करेंगे, और बहुत ऐसे सरकारी बहुत से प्रावधान ऐसे बने रहे कि 10-10 साल से भी वो फ्लैट बन के तैयार हो जाते हैं, उनको अलॉट नहीं हो पाते हैं। मुझे लगता है कि आज भी लगभग 9 से 10 हजार फ्लैट्स ऐसे हैं जो बन करके खड़े हैं और अलॉट नहीं हो पा रहे हैं। उनकी भी एक प्लानिंग बना करके, ताकि उनको जिस भी तरीके से लोग स्वीकार करना चाहेंगे उनको दे सकेंगे, ऐसे 10 हजार फ्लैट वो भी देंगे। तो इस प्रकार की एक जानकारी आपको देनी थी। जो संपत्ति कर है, प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति का जो भी उसको कहें, वर्तमान वर्ष में हमने इसको एक 15% छूट के साथ और लागू किया हुआ था, जिसका हमने उसको शायद 31 अक्टूबर तक 15 नवंबर तक इस वर्ष का वो बढ़ा दिया था। ये तो पहले से जानकारी हो गई है। एक जानकारी आज मैं और जो आपके साथ साझा कर रहा हूं कि बहुत लोगों के पिछले एरियर्स पड़े हैं, और एरियर्स में भी जब से हमने प्रॉपर्टी आईडी बनानी शुरू की है, तो उस प्रॉपर्टी आईडी के बनने के बाद सारी चीजें रेगुलराइज हो रही हैं। तो लाखों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन्होंने कई वर्षों का भी एरियर अभी बाकी है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया है। अब चूंकि वो सारा निकल करके आ रहा है, बहुत साल पहले का तो हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं है, कुछ सालों का ही रिकॉर्ड है। ऐसे सबके एरियर्स पहले तो इंटरेस्ट के साथ भी था, क्योंकि प्राय जितना एरियर है उतना ही इंटरेस्ट भी है। वो उतना ही इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बंधन है कि जितना कोई टैक्स या एरियर बाकी है उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। अगर उससे ज्यादा लगाने की छूट होती तो शायद उससे डबल ट्रिपल भी ये हो सकता था, लेकिन जितना एरियर है उतना उस पर टैक्स और पेनल्टी भी है। तो आज मैं ये घोषणा करता हूं कि पिछला जितना भी एरियर है उसके ऊपर टैक्स और जो पेनल्टी है उस सारे को माफ किया जाता है, पूरा इंटरेस्ट और पूरी पेनल्टी, और वो लगभग 8,000 करोड़ रुपया है।
जो माफ हो रहा है। इसका मतलब यह है कि एरियर भी 8,000 करोड़ रुपए हैं। अब ये 8,000 करोड़ रुपए का डाटा वो केवल हमारे डिपार्टमेंट के पास, म्यूनिसिपैलिटी के पास है बना हुआ, और वो निकला है प्रॉपर्टी आईडी बनने के बाद। इसको भी अगर वो जमा कराते हैं अभी भी, तो जमा कराने के बाद उनको उस पर भी 15% की छूट सारे पर ही दी जाती है, अर्थात 120 करोड़ रुपया उस 8,000 करोड़ रुपए पर भी नहीं, 1,200 करोड़ रुपया। वही कहूं कि क्या ऊँट की भूमि जीरा हो गया था। 8,000 करोड़ रुपए पर 1,200 करोड़ रुपया वो भी हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद भी विवाद हो सकते हैं, कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स भरा हुआ हो, डिपार्टमेंट में उसका एंट्री ना हो, तो ऐसे सबको एक प्लान बना करके उसके हम कैंप्स लगाएंगे। उसके लिए स्थान के ऊपर डिपार्टमेंट के लोग बैठेंगे, उस सारे एरिया के लिस्ट को बैठेंगे, सबको मैसेज देंगे। जिनके फोन नंबर्स हैं उनको फोन पर देंगे, जिनके फोन नंबर्स नहीं हैं उनको उनके रेजिडेंस एड्रेस पर लिख करके भेजेंगे, ताकि एक रूटीन बना करके डेली कितने लोग उन्होंने वहां करने हैं, तो एक जितना समय उस शहर के अंदर इन सबको हियरिंग देने के लिए लगेगा उसको हियरिंग देंगे। ताकि हम चाहते हैं विवादों का समाधान, जैसे हमने कार्यक्रम चलाया था कि पिछले विवाद जितने ज्यादा समाधान किया जा सके उतना लोगों को भी राहत मिलेगी, डिपार्टमेंट का भी सारा रिकॉर्ड जो है वो क्लीन अप होगा। आज तो पैसा आना कि नहीं आना है, लेकिन इस पिछली बोझ जो है एरियर का बोझ, इसको उठाते उठाते भी कई सैकड़ों लोग उसमें दबे पड़े हैं। तो इसलिए कम से कम वो राहत मिलेगी, और हम चाहते हैं कि जनता को राहत दे करके हम ज्यादा समाधान की ओर आगे बढ़ें। एक ये योजना आपके सामने मैंने रखनी थी। दूसरी घोषणा है हमारी पावर डिपार्टमेंट की। पावर डिपार्टमेंट की एक बड़ी समस्या, ये जो बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स को पावर डिपार्टमेंट के साथ समझौता करके अपनी लैंड देनी होती है, पावर हाउस बनाना होता है, और उसके बाद फिर जो कंज्यूमर है उनको कनेक्शन मिलते हैं। अभी तक की जो शर्तें रही हैं उसमें बिना उनसे जमीन लिए हुए भी, बिना पैसा लिए हुए भी, और वो बिल्डिंग बनाने का उनको छूट मिल जाती थी, बिल्डिंग बनाते थे, बाद में कंज्यूमर्स को कनेक्शन मिलते नहीं थे, फिर उनको जनसेट पर आना पड़ता था, और महंगी बिजली उनको, यानी जो बिजली शायद ऐसे फ्लैट में 5-6-7 रुपए का यूनिट होगा उनको 18-20 रुपए यूनिट भी भरना पड़ता था। बहुत से केसेस हमने इंडिविजुअली गुरुग्राम में निपटाए भी हैं। अभी पीछे सोनीपत, पानीपत, यहाँ के भी कुछ विषय आए हैं। लेकिन उसके लिए जो आगे समस्याएं ना आए, इसके लिए एक पॉलिसी ये अब बनाई है, और उस पॉलिसी में पहले तो उसके अंदर CRC, HERC उनको नियमावली अपनी बनाने के लिए कहा था डिपार्टमेंट ने, तो उन्होंने फाइनली ये नियमावली बना दी है, और वो नोटिफाई या तो आज करेंगे या कल करेंगे, लेकिन उनकी ओर 27 को कर दिया सर, वेबसाइट पे देख सकते हैं। 27 सितंबर। अच्छा, 27 को कर दिया। तो खैर उनसे बातचीत होने के बाद फिर उन्होंने इस पॉलिसी के लिए उनको कहा कि हम इसको क्लियर कर रहे हैं, आप इसकी योजना कर दें। उसमें नए पावर स्टेशन के बनाने के लिए उनको एक तो जमीन जो है वो कंस्ट्रक्शन से पहले देनी होगी, यानी जो हाउसिंग प्लान उसकी बनाएंगे उस प्लान से जमीन पहले देनी होगी, जो पहले कई बार नहीं ली जाती थी। दूसरा, जो हाउसिंग प्लान बनाने के लिए उनको जो परमिशन दी जाती है उससे पहले 50% पैसा जमा कराना होगा, अन्यथा वो शुरू ही नहीं कर पाएंगे। तो इतना सब करने के बाद कम से कम डिपार्टमेंट के पास जमीन आ गई, 50% पैसा आ गया। अगला 50% जो है वो 2 साल के अंदर या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने से पहले ये जमा कराना होगा। तो 100% आने के बाद वहां पावर हाउस बनाना और उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करके फिर कनेक्शन इंडिविजुअल हाउस को देने का काम ये डिपार्टमेंट का हो जाएगा। डिपार्टमेंट इंडिविजुअल कनेक्शन देगा। पहले कभी कभी वो सामूहिक कनेक्शन, बल्क कनेक्शन ले लेते थे, और बल्क कनेक्शन के बाद अपने आप फिर आगे कंज्यूमर को बांटते थे, बिल कलेक्ट करना, फिर इकट्ठा करके और डिपार्टमेंट को देना। कभी डिपार्टमेंट का ज्यादा हो जाता था, कभी उनका ज्यादा हो जाता था। तो वो कोई बल्क कनेक्शन उनको नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक एग्रीमेंट के हिसाब से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना करके डिपार्टमेंट जो है उनको इंडिविजुअल कनेक्शन देगा। उसके बाद कोई रोल डेवलपर का उसमें नहीं रहेगा। क्यों पिकदा चाहिए ना जी सर। हाँ, इससे कुल मिलाकर के कॉलोनी के जो निवासी हैं उनको एक बहुत बड़ी सुविधा ये हो जाएगी।